Hello everyone, welcome to Gold 79 Academy, and today we will discuss about aldol condensation reaction. aldol condensation reaction क्या होता है? इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखूं CH3 तो ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। कार्बोनिल के एक्सेक्ट बाजू वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऐसे कंपाउंड में अल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल होता है। और अल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम होता है। कोई भी बेस यूज कर सकते हैं, जनरली NaOH यूज करते हैं। तो अगर हम देखेंगे, जैसे अगर ये हमारा एसीटोन है, ये एसीटोन है, इसको अगर बेस की प्रेजेंस में हमने रिएक्ट करवाया, बेस की प्रेजेंस में, तो बेस क्या करेगा? बेस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये ऑलवेज अल्फा हाइड्रोजन का, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी खींच लेगा, और हमको कार्बन आयन इंटरमीडिएट मिल जाएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, CH2, और इस पे नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बन आयन इंटरमीडिएट। और ये मॉलिक्यूल अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन पे अटैक करेगा, लाइक दैट, और ये वाला डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा ऑन दी ऑक्सीजन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे। कैसे? C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे ये CH2 है, ये बॉन्ड बन गया कहाँ पे? तो ये कार्बोनिल कार्बन के पास, ये ऑक्सीजन ओपन हो गया और इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। ये CH3 है और ये CH3, इस कार्बन पे दो CH3। ओके, इसके बाद क्या होता है कि हम इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। या रिएक्शन मीडियम से वैसे ही ये अनस्टेबल स्पीशीज है, ऑक्सीजन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज है, तो वैसे ही रिएक्शन मीडियम से ये हाइड्रोजन ले लेगा, आइदर H+ ले लेगा, या फिर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं H3O+ के साथ। इसका भी मतलब यही होता है कि वाटर में H+ प्रेजेंट है। ये बनता कैसे है? तो H3O+ को बनाने के लिए हम लैब में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें ड्रॉप ऑफ HCl डाल देते हैं, ड्रॉप ऑफ HCl। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से के साथ जाके मिल जाता है, और इसके पास जो लोन पेयर होते हैं वो इसको चले जाते हैं, इस करके यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और ये बना देता है H3O+। और इसको हम हाइड्रोलिसिस के लिए यूज करते हैं। हाइड्रोलिसिस होने के बाद में ये यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। कैसे लगेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड COH, और इसको दो मिथिल ग्रुप है, CH3 अभी देखो, कोई भी स्पीशीज अगर कॉन्जुगेशन में जाती है तो वहां से एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर प्रोडक्ट हो जाता है। अब देखो यहाँ से, अगर अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये जो OH है और इसका H, तो यहाँ से रिमूवल ऑफ वाटर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ही हीट देने पे यहाँ से वाटर का लॉस हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है, और बनता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। CH, एक हाइड्रोजन चला गया, अभी CH ही रह गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ से OH चला गया,
इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और इसको 2 मिथिल ग्रुप लगे हुए CH3 CH3। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्यों बोला, कंडेंसेशन हमने क्यों बोला, बिकॉज ऐसी रिएक्शन जिसमें दो स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते और एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर स्पीशीज होता है, लाइक H2O, HF, HCl, H2F, N2O, इस तरह के, अगर इस तरह के स्पीशीज रिमूव होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वाटर रिमूव हो रहा है दो मॉलिक्यूल के कंबाइन होने पे, एक ये एसीटोन है और एक ये एसीटोन है, तो दोनों जब कंबाइन हो रहे हैं और एक बिगर मॉलिक्यूल बन रहा है और वाटर का लॉस हो रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करा के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी इसके एग्जांपल देख लेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, इन दोनों के बीच में जब अनसैचुरेशन आता है यानी डबल बॉन्ड आता है, उसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड कहते हैं। ये हो गया सिंपल एग्जांपल, अल्डोल रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल। एसीटोन को हमने बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया। अच्छा, बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या होता है, दो चीजें होती है, एक होता है बेस और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। बेस बोले तो ये जैसे NaOH लिख दिया मैंने और एक NaOR लिख दिया। बेस बोले तो क्या होता है, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो अगर मैं बेस के साथ इसको रिएक्ट करवाऊं तो बेस जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कंपेयर टू ऑक्सीजन के, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ना कि इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये हुआ बेस। अगर हम लोग यहाँ पे NaOR ले ले तो क्या होगा, इस पे निगेटिव है, ये पॉजिटिव हमको पता है, लेकिन ये जो निगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि इस कार्बन पे अटैक कर देगा। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन स्पीशीज जो है इसके पास में ये हाइड्रोजन स्पीशीज इसको कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है एज कंपेयर टू आर ग्रुप के। आर ग्रुप अच्छा डोनर होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है और ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दे रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे बेस के पास में ये हाइड्रोजन है, ये इसको कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसीलिए क्या करता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और कार्बन आयन हमारा क्रिएट हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है न्यूक्लियोफाइल और बेस का। अनदर हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं मॉलिक्यूल ये वाला, इसको बोलते हैं हम एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, एसिटल क्यों बोला, एसिटल क्यों बोला, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये एसिटल ग्रुप है, और डिहाइड क्यों बोला, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये अल्डिहाइड ग्रुप है, दो वर्ड से मिलके बना है। अगर हम इसको फिर से बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दे NaOH, हमको पता है सोडियम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन जो होता है वो निगेटिव होता है, क्या करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दे। देखो ध्यान रखो, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
ये इस कार्बन से अटैच है, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से अटैच है, जबकि हमको चाहिए क्या, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और इससे अटैच ये हाइड्रोजन। तो इसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ना कि इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहां से निकालेगा तो कैसे दिखेगा हमको, कार्बन आयन कैसे क्रिएट होगा, ये हाइड्रोजन है, ये CH2, एक हाइड्रोजन चला गया और ये निगेटिव चार्ज, इसको कार्बन आयन बोलते हैं। कार्बन पे निगेटिव चार्ज यानी कार्बन आयन। अब ये सेल्फ यानी एक ही मॉलिक्यूल की रिएक्शन है तो सेल्फ के साथ ही ये कंडेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन है यहाँ पे CH3 है, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल्डिहाइड, ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, रिएक्शन प्रोसीड होगी। C डबल बॉन्ड O, मैं उसको फ्लिप करके लिख देता, इधर से ऐसे लिख दिया, उधर से CH2 लिख दूंगा, CH2, इसका बॉन्ड इस कार्बोनिल के साथ बन गया सिंगल बॉन्ड CO, ये ओपन हो जाएगा ऐसे, तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और इसको एक हाइड्रोजन लगा है और एक CH3 लगा है। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो भी अनायंस रहते हैं, ये चार्ज स्पीशीज होती है, वो अनस्टेबल होती है, फिर वो क्या करेगी, आइदर रिएक्शन मीडियम से H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेगी या फिर हमको हाइड्रोलिसिस करवाना होगा H3O प्लस की प्रेजेंस में। और H3O प्लस के प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिए तो कैसे दिखेगा, कुछ नहीं, बस वहां पे OH आ जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे H है ऑलरेडी, यहाँ पे CH3 है। अभी मैंने बताया कि अगर इसको हीट किए, अल्डोल कंडेंसेशन में हम हीट करते हैं, हीट करने पे क्या का लॉस होता है, वाटर का लॉस होता है, तो ये OH जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, ये वाला, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, CH हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड, अब तो यहाँ पे OH रहा नहीं, OH चला गया, तो एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, दूसरा लगा है CH3। देखो ध्यान दो, जब भी सेल्फ मॉलिक्यूल में रिएक्शन होती है, एक ही मॉलिक्यूल को दो टाइम रिएक्ट हो गया, एक ही मॉलिक्यूल दो बार रिएक्ट हो गया, तो ऐसी रिएक्शन को सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। एक दूसरा टाइप होता है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का, वो होता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, यहाँ पे जैसे दो मॉलिक्यूल सेम सेम रिएक्ट किए थे, वहां पे हम क्रॉस में क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल को दूसरे अनदर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे, ऐसे वाले रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान दो कि NaOH मैं बोल रहा हूं कि इस पे निगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इसका मतलब क्या, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसे कुछ है, यहाँ पे Na है आसपास और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इधर से इधर जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन यहाँ, सोडियम यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज किसके पास ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन के पास। इसीलिए जब भी ये दोनों आपस में साथ में दिखे, जैसे यहाँ दिख रहे हैं NaOH, तो पॉजिटिव किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इधर से इधर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ये बेसिक डिफरेंस है। और अभी हम देखेंगे एग्जांपल क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं दो मॉलिक्यूल ले लूं, अभी मैंने सिंपल मॉलिक्यूल लिया था CH3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन,
क्या बोलते हैं इसको, इधर से ये ग्रुप एसिटल और इधर से ये ग्रुप अल्डिहाइड, तो क्या हो गया एसिटल डिहाइड, टल डिहाइड। और अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसको कंबाइन करूं, इफ सपोज मैंने ये लिया, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड। ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, और जब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल को हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन प्रोसीड होती है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पे बेस डालू, जैसे NaOH डाला, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। अब आप बोलोगे कि सर ने तो सिखाया कि हाइड्रोजन होना मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर कैसे? तो अल्फा हाइड्रोजन देखो कहीं ना कहीं मिलेगा, एक जगह रहना चाहिए, दोनों मॉलिक्यूल में से एक जगह रहना चाहिए। तो हमको दिख रहा है कि ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे अल्फा कार्बन है, तो ये हुआ अल्फा हाइड्रोजन। एक स्पीशीज में होना चाहिए, ये वाला में नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ से निकालने के बाद में इस पे अटैक कर देगा, फिर मॉलिक्यूल फिर रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। तो क्या करेंगे, ये इसके पास हाइड्रोजन है, उसी का हाइड्रोजन निकाल देते, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 था, CH2 हो गया और इस पे निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है। अब ये इस मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा, कैसे करेगा, इधर से हाइड्रोजन है, इधर से हाइड्रोजन है, ये इस पे अटैक करेगा और ये वाला ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ओपन हो जाएगा। कैसे रिएक्शन जाएगी, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल, यहाँ पे CH2 है, इसने अटैक किया कार्बोनिल कार्बन पे, ये कार्बोनिल कार्बन का ऑक्सीजन जो ओपन हो गया जिसपे निगेटिव चार्ज आया, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे, दो हाइड्रोजन लगे। अगर मैं इसको सीधा करके लिख लूं तो कुछ ये कुछ कैसे दिखेगा, सिंपल सीधा कर लेते हैं बस, CH2 इसको सीधा किया, ये O नेगेटिव और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अभी मैंने बताया कि चार्ज स्पीशीज जो होती है वो अनस्टेबल होती है, क्या करेंगे H प्लस के साथ रिएक्शन हो जाएगी, या फिर H3O प्लस डाल दो हाइड्रोलिसिस के लिए, यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा। कैसे लगेगा वो भी देख लेते हैं। OH, और जब इसको हीट करेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। हीट करेंगे तो माइनस क्या होगा, वाटर होगा, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसे कैसे, ये वाटर है, ये OH है, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला गया, अभी CH2 डबल बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन, ये OH तो चला गया, ये OH गया और यहाँ से एक H गया, तो यहाँ से एक H गया तो यहाँ पे सिंगल H है, और इसके बीच में डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और इसको दो हाइड्रोजन लगे, इसको बोलेंगे क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। क्यों अल्फा बीटा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे ये जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी एग्जांपल देखेंगे इसके, दोनों के ही बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल देखेंगे, हायर लेवल के एग्जांपल देखेंगे, और देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नीट और जेई के एग्जाम में, IIT JAM के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और ABCD ऑप्शन देता है, उसमें से हमको सिर्फ ढूंढ के निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे कि बस हम जानेंगे कि सिंपली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अल्डोल का प्रोडक्ट है कि नहीं,
और है तो कौन सा वाला करेक्ट है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले सिंपल वाले एग्जाम्पल देखेंगे। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नंबर 1, CH3। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और आपको क्या देगा, बेस देगा, NaOH डालेगा इसमें, ये पॉजिटिव है, ये तो बात की बात है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क ऐसे पूछेगा और ऑप्शन दे देगा ABCD, ABCD, प्रोडक्ट क्या आएगा। तो हमको देखना क्या है कि ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। कैसे निकलेगा, ये बेस है निगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, ये निगेटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्बन आयन इंटरमीडिएट। अब ये क्या करेगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल यही बाजू में लिख लेंगे, जैसे कि ये है, क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा, ये यही क्यों अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं जा रहा है, ये बॉन्ड ऐसे क्यों नहीं ओपन हो जाता, ऐसे ऐसे ही क्यों करते हैं हम लोग, ऐसे ही क्यों करते हैं। ये जो कार्बन है, ये ऑक्सीजन पे भी तो जा सकता है, इधर से भी तो बॉन्ड बना सकता है, क्यों ऐसे नहीं होता, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जो है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचना चाहता है। इसीलिए क्या होता है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन का है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कम कंपेयर टू इसके वीक होता है। यहाँ से यहाँ आ गया, इसने बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ में, और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के वजह से ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन पे ओपन हो जाता है। और जब ये ओपन होगा तो कैसे दिखेगा आपको, ये है, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2, इसने बॉन्ड बनाया किसके साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ, जिसका बॉन्ड ऑक्सीजन का ओपन हो गया। इसको एक फिनिल रिंग लगी हुई है ऐसे, और एक क्या लगा हुआ है, CH3, एक लगा हुआ है CH3। अभी मैंने बताया कि चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, तो क्या करेंगे, इसको H3O प्लस के साथ में H प्लस लगा देंगे, H प्लस लगाएंगे, H3O प्लस ले लो या फिर H प्लस ले लो, क्योंकि चार्ज स्पीशीज अनस्टेबल होती है, ये रिएक्शन मीडियम से ही खुद से ले लेता है H प्लस, नहीं तो हमको हाइड्रोलिसिस करवाना होता है जनरली। कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे H हो जाएगा, ये लगा हुआ है CH3, और यहाँ पे बेंजीन रिंग। आगे क्या करते हैं, हीट करने के बाद में वाटर लॉस होता है, हीट करने के बाद क्या लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। वाटर कैसे लॉस होगा, ये OH है और यहाँ से H लेगा, और ये वाटर लॉस हो जाएगा, और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। कैसे प्रोडक्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन चला गया यहाँ से, एक ही हाइड्रोजन रह गया, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ का OH चला गया, तो ये CH3 है, और नीचे यहाँ पे बेंजीन रिंग है ऐसे। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। अच्छा, ये सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमने ये जो मॉलिक्यूल है इसी के साथ कंबाइन किए,
ये जो मॉलिक्यूल है इसी को इसी के साथ कंबाइन की और इसका नाम है एसीटोफिनॉन। क्या नाम है? एसीटोफिनॉन। 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 क्यों एसीटोफिनॉन? ये एसिटिल ग्रुप है और ये फिनॉन ग्रुप है, इसलिए इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। इधर वाला ग्रुप जो है फिनॉन, ये वाला ग्रुप एसी एसीटो एसीटो एसीटोफिनॉन। इसी को इसी के साथ कंबाइन किया, एसीटोफिनॉन को एसीटोफिनॉन के साथ ही कंबाइन किया। इसको इसके लिए क्या बोलते हैं? सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्रॉस के लिए क्या करेंगे? दूसरा वाला ले लेंगे। दो मॉलिक्यूल को जब कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? जब रिएक्शन होगी फर्दर तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखते हैं आगे एग्जांपल देखेंगे धीरे धीरे। बेस है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है। दो तरह से रिएक्शन जा सकती है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। दोनों ही तरफ से हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन को निकाल देंगे, दोनों ही तरफ से निकाल देते। ये पहली बार निकालने के लिए, ये दूसरी बार निकालने के लिए। पहली बार निकालने पे क्या होगा? इधर का निकालेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से निकाले तो, और ये जैसा का वैसा रहेगा CH2 CH3। और यहाँ से निकाले तो कैसे बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखो सिंपल वाला क्या एग्जांपल है, तो इसको इसी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करना है। तो क्या करेंगे? ये है, ये अटैक करेगा कहाँ पे? कार्बोनिल कार्बन पे। ऐसे सेम इसी का इसका भी वैसे ही कर लेते हैं। ऐसे तो ये वाला कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे ओपन होगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे ओपन होगा। इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो यहाँ से इसको फ्लिप करके लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमको इस कार्बन को यहाँ पे अटैच करना है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को ऐसे करके लिख लेंगे बस। क्या करेंगे? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2। ये वाला CH2 अब उधर चला गया। अब ये वाला CH2 जो है उसने बॉन्ड बनाया इस कार्बोनिल कार्बन के साथ, सिंगल बॉन्ड CO निगेटिव। ये वाला अभी ओपन हो गया तो निगेटिव। और इस कार्बन को कितने ग्रुप अटैच है? इस कार्बन को इधर से CH3 है और इधर से इथिल ग्रुप है। ये CH3 और ये इथिल ग्रुप CH2 CH3। ऐसे क्या होता है आगे? हमको पता है कि हाइड्रोलिसिस होता है, H प्लस आता है और यहाँ पे लग जाएगा, H प्लस आएगा और यहाँ पे लग जाएगा। फिर आगे क्या होगा? यहाँ से वाटर रिमूव होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ से OH चला गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन को, और इसको क्या लगा है? एक तरफ से मिथिल ग्रुप ये वाला और एक तरफ से इथिल ग्रुप ये वाला। ये वाला देखो, ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड। इसका क्या पॉसिबल हो सकता है? एक ये प्रोडक्ट पॉसिबल है इस वे से, और ये दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल है। कैसे? यहां से ये अटैक करेगा, क्या पॉसिबल है? देखो
क्या करेंगे, ये कार्बोनिल कार्बन, यहाँ पे मीथिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे मिथिल ग्रुप लगा है, कार्बोनिल कार्बन, इसको मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से अटैक हुआ, ये CH यहाँ से अटैक हुआ, और इसको एक इथिल ग्रुप लगा है, नीचे इथिल ग्रुप, सॉरी मिथिल ग्रुप लिख देते, ये वाला मिथिल ग्रुप, और ऊपर से इसने अटैक किया, ये अटैक किया कहाँ पे, इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये कार्बन है, इस पे ऑक्सीजन है जो निगेटिव चार्ज, ये ओपन हो गया। अब इस कार्बन को ये ओपन हो गया तो ये और दो ग्रुप लगे, इधर से मिथिल लगा है, इधर से इथिल लगा है, तो एक लगा है मिथिल CH3 और एक लगा है इथिल CH2 CH3, दो ग्रुप। क्या होगा आगे, हम लोग इसको H3O+ के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, H3O+ के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ये हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे OH बन जाएगा, OH बन गया। अभी आगे क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये OH है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड बन सकता है। दो वे यहाँ पे पॉसिबल है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने की, लेकिन ये सिंपल का एग्जांपल, क्रॉस वाला हम अभी आगे देखेंगे, क्रॉस वाले और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आते हैं रिएक्शन में। अच्छा ये तो हमने बना लिया, एग्जाम में कुछ इसके स्ट्रक्चर जो है ABCD कुछ अलग देता है, वो समझ में आना चाहिए हमको। ABCD जो ऑप्शंस आते हैं, जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इसको कैसे बना के देगा, कैसे बना के दे देगा, CH3 ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, ऐसे बना के देता है एग्जाम में, है वही चीज, इसको इसको देखेंगे तो सेम सेम ही है। इसको कैसे बना के दे देगा एग्जाम एग्जाम में, ऐसे बना के दे देगा एग्जाम। इसको देखने में ये सिंपल लगता है, ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये चीज वही है। कैसे, ये कार्बन 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5, इसको तो यहाँ से वाटर को लॉस करके ये डबल बॉन्ड लिखा है मैंने, ये जो डबल बॉन्ड है वाटर का लॉस, यहाँ से हाइड्रोजन चला गया, यहाँ से OH चला गया। ये कार्बोनिल कार्बन है, अल्फा कार्बन पे यानी कार्बन नंबर 1 पे, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा। पहले पे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, पहले पे मिथिल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे पे भी मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे दूसरे पे भी मिथिल ग्रुप है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ऐसे एग्जाम में ऐसे आता है, एग्जाम में ऐसे आता है ऑप्शन, लेकिन हम बनाते ऐसे है तो वो आना चाहिए, फ्लिप करते आना चाहिए। इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री बोलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी विजुअलाइजेशन ऑफ हमारा जो मॉलिक्यूल होता है, हम स्पेस में यानी जो स्पेस में हम लोग जैसे विजुअल इमेजिन कैसे कर सकते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है। एक सिंपल क्रॉस वाले का एग्जांपल ले लेंगे, क्रॉस वाले का एग्जांपल ले लेंगे। जैसे और हायर एग्जांपल लेंगे अच्छा वाला, जैसे ये है और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया इसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ऐसे दिख रहा है। इसमें से भी प्रोडक्ट निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इसके पास भी दो दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, दोनों ही तरफ से निकल सकता है, तो दोनों ही तरफ से पॉसिबल है रिएक्शन, इधर से भी इधर से भी। और दो मोलिक्यूल है तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस अल्डोसेशन कंडेंसेशन रिएक्शन। कैसे करते, पहले इसका निकाल देते हाइड्रोजन,
यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया, इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ गया, कार्बनायन, और ये क्या करेगा फिर, इस मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ऐसे ये ओपन हो जाएगा, क्या बनेगा, देखो सिंपल है, डबल बॉन्ड हो, अटैक किया इस कार्बन पे, कहाँ से, यहाँ से अटैक किया कार्बन पे, ऑक्सीजन ओपन हो गया, और इस कार्बन पे दो मिथिल ग्रुप लगे हुए, एक मिथिल ग्रुप दूसरा मिथिल ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज था। कार्बन पे जब भी निगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बनायन, क्या बोलते हैं, कार्बनायन। फिर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज है तो कार्बन आयन बोल दिए, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। और हमको फर्दर प्रोसेस पता ही है क्या होगा, H3O+ के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा। OH, और इसका क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये OH मिला के यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन हो सकता है, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये कैसे दिखेगा हमको, अगर हम नेचुरल इसका लुक देखेंगे तो हमको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट बन गया, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन गया। अभी देखो इसकी सिंपल एक मैं ट्रिक बता देता, सिंपल ट्रिक कैसे ये दो प्रोडक्ट को देख के डायरेक्टली ये बना सकते हैं। देखो सिंपल ट्रिक है एकदम, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एग्जाम में ऑप्शंस देखने हैं और सिंपल बना लेना है। कैसे कैसे बनाएंगे, देखो जैसे ये दिया है और आपको ये दिया है, ओके, क्या करेंगे, इसको सिर्फ जहां पे भी हमारा कार्बन आयन बनने वाला है, यहाँ पे कार्बन आयन बनने वाला है, इसके ओरिएंटेशन पे इस ऑक्सीजन को लेके आ जाना है, इस ऑक्सीजन को कैसे, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, इसके सामने ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर से CH3, हाँ इन प्रेजेंस ऑफ बेस रहेगा, ध्यान देना। पहले तो ऑल्डोल कंडेंसेशन समझ में आना चाहिए, समझेंगे कैसे, अल्फा हाइड्रोजन रहेगा और बेसिक मीडियम रहेगा, समझ में आ गया। फिर इसको ऑक्सीजन को इस कार्बन आयन, यानी कार्बन आयन जहां बन रहा है वहां पे ऑक्सीजन लेके जाओ सिंपली, और क्या करो, इस ऑक्सीजन को हटाओ, इस ऑक्सीजन को हटाओ, इस कार्बन आयन को हटाओ, ठीक है, इस कार्बन से ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड जोड़ दो, बस। देखो वैसे ही कुछ दिख रहा है क्या प्रोडक्ट, हाँ वैसे ही कुछ दिख रहा है, सही है, ओके। तो ये था आज का हमारा ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग एंड कीप लर्निंग विद द NITM। थैंक यू।